हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी रूट्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो सेशन था कल वो हमने किया था फिगर काउंटिंग पर, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा आपको डराता है एग्ज़ाम में और मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड दीज क्वेश्चंस। किसी को टाइम नहीं मिलता, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना। उसी तरीके से सेट बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिनको करने से पहले आप शायद कई बार सोचते हैं। तो बेसिकली ऐसे चैप्टर्स हैं ये जो कर सकते हो आप, बट ड्यू टू द फियर, है ना, कोई एक डर बैठ जाता है, उसकी वजह से आप कर नहीं पाते। इसलिए हम इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिफोर द एग्ज़ाम। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। एडीबग्स के नाम से आप चैनल ढूंढ सकते हैं। वहाँ कुछ 70+ क्वेश्चन है फिगर काउंटिंग के, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका 90% जो क्वेश्चन है इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ पे बेस पूछा जाता है। सिमिलरली सेट बेस्ड एनालॉजी की जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके भी कुछ 24 अराउंड क्वेश्चन में यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ, रेस्ट आप प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहले सवाल में आपको अप्रोच समझने की ज़रूरत है सवालों के लिए। तो देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, पर ये आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आपके दिमाग में स्क्वायर और क्यूब अच्छे से फिक्स है ना, आपको अच्छे से आते हैं, टिप्स पर हैं आपके। 14 और 17 का जो सम है वो 31 होता है और 31 का जो स्क्वायर है वो 961 होता है। यही नंबर आपको थर्ड प्लेस पे दिया गया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ये किसी का स्क्वायर है। 729 27 का स्क्वायर होता है, पर इन दोनों का जो सम है वो होता है क्या, 23। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। ये दोनों का जो सम है दैट विल गिव यू व्हाट, 32, और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024। इसीलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर नज़र डालिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट नंबर से इन्होंने क्या किया, थर्ड नंबर को आपके डिवाइड कर दिया है 22। इससे इन्होंने इसको जब डायरेक्टली डिवाइड किया तो 1 टाइम चला गया और उसके बाद क्या बचा आपके पास, 132 यानी कि 16। अब 16 को 64 से कैसे रिलेट करें, तो इसको हम 16 × 4 लिख सकते हैं। 4 कहाँ से आया, तो 4 ये भी हो सकता है कि इसका क्यूब रूट हो और ये भी हो सकता है स्क्वायर रूट हो, सॉरी, और ये भी हो सकता है कि ये फिक्स नंबर है, जैसे फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमें समझ में आएगा जब हम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन 19 से आप 257 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 टाइम जाने के बाद यहाँ से 6 बचेगा और 67 हो जाएगा, जो कि 19 की टेबल में नहीं आता है। 24 से आप वैसे ही इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 108 को आता नहीं है ना। 14 से डिवाइड करके देखिए 238 को, 1 टाइम जाएगा, आपके पास 9 बचेगा, और 14 की अगर हम बात करें तो 7 टाइम जाएगा तो 98 बन जाता है। अब 17 से 68 कैसे लाएंगे, इंटू 4 करके, यानी कि 4 एक ऐसा फिक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। तो बेसिकली उससे क्या किया है, थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको इंटू 4 किया, देन आपको सेकेंड नंबर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, एनालॉजी है, सिंपल एनालॉजी। सेट बेस में इसलिए रख लिया क्योंकि एक कंप्लीट सेट ही दिखाई दे रहा है। दोनों नंबर जो दिए हैं सेकेंड और थर्ड, इनका रिलेशन फर्स्ट नंबर से है। ओके, 17 × 6 कितना होता है, 102, और 17 × 9 होता है 153। ठीक है, इसी तरीके से 13 × 6 78 तो होता है, बट 9 117 होता है, तो ये यहाँ पे कैंसिल। 16 × 6 96 एंड 16 × 9 इज 144, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 9 जा 171 नहीं होते हैं, ठीक है, और 72 होते हैं। 23 9 जा अगेन 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 20, बट 6 टाइम आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आना चाहिए था, जो कि 18 यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 12 और कितना हो गया ये
23 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 138 होना चाहिए था, दैट इज नॉट हीरो। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पर फोकस करें। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन में आप 14 18 का रिलेशन आप देखकर बनाएंगे और 277 कोशिश करेंगे लेकर आने की। सो हाउ यू कैन डू दैट? ओके, देखिए यहाँ पर 14 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब बहुत एक कॉमन रोल प्ले करते हैं रिजल्ट्स में। 14 का स्क्वायर होता है 197। अब 197 जब इसमें से माइनस करें और देखिए कितना बच रहा है 81। 81 कैसे आएगा 18 से? तो देखो 81 ना 9 का स्क्वायर होता है, और 18 से 9 में अगर इसका हाफ कर दूँ तो 9 मुझे मिल जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर रहा है और सेकंड नंबर के हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा है। देन मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, तब जाके उसे थर्ड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लगा के देखेंगे। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400 और प्लस क्या कर रहे हैं 11, क्योंकि 22 का हाफ 11 और इसका स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 121, ये 521 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन गया, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ये 7 का क्यूब, ये 12 का, 8, 11 और ये किसी का नहीं, तो ये ऑप्शन आपका वैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जब ज़्यादातर सभी में एक ही प्रोसेस दिख रहा हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी तरह से कोई लॉजिक बन रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए दिस इज 7 का क्यूब और उसके बाद इंटू 1 ये लिख सकते हो 343। उसी तरीके से आप 98 को 7 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 टू जो 98 ही होता है। उसके बाद 21 को 7 इंटू 3, यानी कि देखो एक एक पावर डिक्रीज होती जा रही है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर और फिर 1 आ गया, उसके बाद 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए यू कैन से 12 का क्यूब इंटू 1 17 इंटू 1728, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए आप 12 का स्क्वायर इंटू 2, तो 144 इंटू 2 कितना हो जाएगा 288। इसी तरीके से 12 इंटू 3 क्या आना चाहिए था 36, पर यहाँ पर 24 है, कैंसिल। यहाँ देखिए, अब देखिए 8 इंटू 3 करेंगे आप, क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है, तो कितना होता है ओके 24, ये कैंसिल। यहाँ पर देखिए 11 इंटू 3 ये आ रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 11 का क्यूब हो गया 1331, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। 11 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 121 इंटू 2, दैट विल गिव यू 242। सिमिलरली 11 इंटू 3 क्या देने वाला है आपको 33, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी आंसर आ गया। सो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन देखें 87407। अब देखिए इस तरह के सवालों में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो क्यूब्स का लॉजिक लगता है या फिर स्क्वायर का लॉजिक लगता है। कैसे लगेगा ज़रा समझते हैं। 407, 8 का क्यूब करिए, 8 का क्यूब कितना होता है 512। इसमें से ज़रा 47 माइनस करिए 407, 12 में से 7 के 5 और यहाँ पे 0 बचा 105, बट इसका 7 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्क्वायर की तरफ मूव करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों का ज़रा सम करिए तो भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ओके, अगर हम 7 का क्यूब करके देखें तो 343, इसमें हमने क्या किया 64 ऐड कर दिया। ओके, नाउ वी गेट द आंसर, यानी कि फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकंड नंबर का स्क्वायर कर, ओके फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का क्यूब इन्होंने करके आंसर निकाला है। तो अब इस तरह से जब हम 12 में देखेंगे तो 12 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए स्क्वायर, अच्छा यहाँ स्क्वायर दिया तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे।
तो 12 का स्क्वायर क्या है 144, 8 का क्यूब क्या है 512, तो ये देखो 5 तो नहीं आएगा 555, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 512 और 10 का क्या हो जाएगा 100, तो ये भी 176 नहीं आएगा। इनको चेक करिए तो ये भी नहीं दिखता है क्योंकि 121 और दिस इज 1728, ये नहीं जाएगा। इसको देखिए 9 का स्क्वायर इज 81, 6 का क्यूब इज 216, विल गिव यू व्हाट 297, यही आंसर है ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नंबर से रिलेशन है दोनों नंबर्स का, कैसे ज़रा निकाल लेते हैं। 7 से आपने डिवाइड किया तो क्या आया यहाँ पर आंसर 1 और 4, 14 टाइम्स चला गया। इसको भी 7 से आपने डिवाइड किया तो क्या आया 2 और 8, तो ये क्या है एक दूसरे का हाफ और डबल है। 14 इज द हाफ ऑफ 28 एंड 28 इज द डबल ऑफ 14, एक ही बात होती है, ठीक। अच्छा अब आपको यहाँ से देखना है क्या 15 से 190 को डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 1 टाइम जाएगा बट 4 बचेगा तो पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल। 18 से नहीं कर सकते, 11 से 1 टाइम और 4 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम सॉरी 22 और फिर 8 बचा, तो यही आ गया सेम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। 13 5 जा एंड 13 9 जा, फर्स्ट नंबर से 5 टाइम और 9 टाइम डिवाइड हो रहा है। 17 पंजे 85, 17 नमा 153 होता है, तो ये गड़बड़ हो गया। 12 पंजे 60 होता है, गड़बड़। 14 पंजे 70, ठीक है, और 14 नमा 126 होता है बट 127 दिया, तो यही आंसर हो गया। कैसे 15 पंजे 75, ठीक है, 15 5 जा 75 एंड 15 9 जा 135, दैट इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखिए। ओके नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं और बहुत कम डिफरेंस है, तो सिंपल डिफरेंस निकालें आप। यहाँ पे +7 किया गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए इन्होंने क्या किया है +21, ठीक। तो 7 और 21 का आपको देखना है, यहाँ पर डिफरेंस रेशो बनेगा। देखिए 18 + 5 हुआ है तो कैंसिल, 19 + 7 और 14 में से 6 गया तो 8, तो यहाँ पर कुछ 8 प्लस किया गया है, दैट इज़ कैंसल्ड। +5 कैंसिल, यहाँ पर देखो +7 और यहाँ पर +21 हो जाएगा, तो 19 में तो 40, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए। ओके यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, तो सिंपली डिफरेंस आप चेक कर लें। सबसे पहले यहाँ देखें +5 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो +25, तो यही डिफरेंस आपका आना चाहिए। 8 5 13 होता है, तो यहाँ पर तो 302 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 3 होना चाहिए था, कैंसिल। यहाँ पर 18 है, ठीक है, +5 और 18 + 25 अगर आप करते हैं तो 8 5 13 43 हो जाता है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ देखिए +5 करते हैं तो वैसे ही ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर +5 करते हैं तो 24 तो है, पर इसमें 25 अगर आप ऐड करते तो दिस शुड बी 449, दिस इज 439, बी आंसर हो गया, क्रॉस चेक भी कर लिया आपने। 11 से देखेंगे। देखिए लाइव क्लास होती तो मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम देती, तो अभी सिंपली अप्रोच समझिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ और क्या सोच के। अब ये नंबर ना मुझे डिवाइड होता दिख रहा है 11 से। पहले नंबर को अगर आप पहले नंबर से सेकंड नंबर को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, और थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स जाएगा, तो 15 और 9 19 का रेशो बनना चाहिए। 14 से आपने डिवाइड किया 1 टाइम चला गया, और यहाँ से 5 टाइम, क्योंकि 70 हो जाएगा डिफरेंस निकालेंगे तो। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 टाइम जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास क्या बचेगा 14, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, नहीं 14 9 जा 136 होते हैं क्या, 136 नो,
ठीक है, 26 होते हैं बेसिकली। ओ तो ये कैंसिल। 17 से डिवाइड करिए इसको, 1 टाइम चला जाएगा और फिर बचेगा आपके पास 7। तो 65 होता तो सोचते भी, ठीक है, या 85 कैंसिल। यहाँ से देखिए 1 टाइम और 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 निम्मा 108। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12। फिर से बहुत कम डिफरेंस है तो हम डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले। 278, 296। यहाँ पर देखिए +9 किया गया और यहाँ पर +80। तो अगेन ये देखो, ये लॉजिक बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको, स्पेशली इन सेट। ठीक, सो यहाँ पर आप देखिए +9 तो हुआ है, पर यहाँ पर क्या +18 हुआ है? तो बिल्कुल 18 + 22 40 ही होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ चेक कर लेते हैं +9, बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 18 नहीं है, वरना 36 होता। दैट इज कैंसल्ड। यहाँ 18 है बट यहाँ पर +9 नहीं है, यहाँ पर 18 है नहीं है, ठीक है, तो ये कैंसिल। नेक्स्ट देखिए 8, 6, 28। यहाँ पर जो रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, अब एक चीज़ तो ये हो सकती है कि 8 और 6 का सम करके इंटू 2 कर दिया गया हो, है ना। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, 8 का स्क्वायर करें अगर हम तो 64, ठीक है, और अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो आएगा 36, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो ऑल राइट, यस, हाउ वी कैन फाइंड इट। तो 8 + 6 करिए, क्या आएगा 14। उसके बाद 8 - 6 करिए 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28। ये लॉजिक यहाँ बन सकता है। यहाँ देखिए 7 + 2 इंटू 7 - 2 क्या आ जाएगा, 9 × 5 विल गिव यू व्हाट 45। अरे वाह, यही आंसर है आपका। यहाँ देखिए 10 × 2 हो जाएगा, डिफरेंस 2 है तो 20 आना चाहिए था। यहाँ पर 15 × 5 85 नहीं होता है। यहाँ पर आएगा आपका 18 × 6 दैट इज नॉट 98। 4, 152 एंड 6। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो रिलेशन बन रहा है, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ज़रा माइनस करिए तो कितना आएगा 152। बात समझ में आ गई। तो या तो इस तरह के क्वेश्चन में जब एक नंबर बहुत बड़ा है और एक सिंगल डिजिट पे आ गया हो तो इस क्यूब और स्क्वायर को ज़रूर चेक करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 125 और 512, क्या ये रिज़ल्ट आएगा? नहीं आएगा। 64 और 343, क्या रिज़ल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 का क्यूब इज़ 27 और 4 चौक 16, चौका 64, वैसे ही नहीं मिलेगा। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे? 2 का क्यूब 8 होता है और 6 का क्यूब 216 और इन दोनों का डिफरेंस 208 होता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। 4, 14 एंड 44। ये सवाल में एक और नई अप्रोच है जो आपको बहुत से क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है। देखिए 4 × 3 करेंगे आप 12 आएगा और +2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। दैट इज़ गिवन हियर। उसी तरीके से 14 × 3 आप करेंगे तो 42 आएगा और +2 अगर आप कर देते हैं तो 44 बन जाएगा। बेसिकली × 3 + 2 यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। सो 11 × 3 + 2 35 ही होता है, बट × 3 यहाँ पर करेंगे 3 पंजे 15 और 3 के 9 1 10 +2। लोग पहले ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट × 3 हो रहा है, कैंसिल। यहाँ पर × 3 + 2 होता है 23, बट यहाँ पर डायरेक्ट × 3 किया गया है सेकंड नंबर के साथ। यहाँ पर आपको नहीं आंसर आएगा क्योंकि 9 × 3 27 होता है, +2 करके 29 आना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट देखिए
16th क्वेश्चन 5, 2 and 30। फिर वही लॉजिक यहाँ पर मेरे दिमाग में है कि या तो स्क्वायर से कुछ बन रहा है या फिर क्यूब से कुछ बन रहा है। ओके, लेट्स चेक। स्क्वायर क्लोज है, 5 का स्क्वायर इसके, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर के भी क्यूब करेंगे तो 33 हो जाएगा, है ना। सो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4। अब हम +1 और कर दें तो 30 तभी बनेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक देखते हैं काम कर रहे हैं नहीं। देखो 5 का स्क्वायर इज 25 और 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज 27, तो ये तो यहाँ पर 29 है। यहाँ देखिए 81 प्लस 4 प्लस 1 इट शुड बी व्हाट, 5 और 1 6, 87 दिया है। 4 4 जा 16 and 3 3 जा 9 प्लस 1, दिस शुड बी 26, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो भी देखते हैं। 49 प्लस 64 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 50, 50 और 64 1 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन 4 10 23। 4 10 23, देखो बहुत क्लोज नंबर है। अगर डिफरेंस देखें तो 6 और ये हो जाएगा आपका 13, बट बात नहीं बन रही, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, तो एक लॉजिक मैंने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था, वो यहाँ लग सकता है। 4 into 2 is 8 plus 2 that is 10 and 10 into 2 is 20 plus 3 is 23। 2 3 into 2 सेम ही लॉजिक है ना। तो यहाँ पर इंटू 7 या 21, 7 दूनी 14, तो ये तो नहीं बनेगा भाई। 3 into 2 प्लस 2 8 होना चाहिए था। 4 into 2 is 8 प्लस 2 is 10 होना चाहिए था। 2 into 2 plus 2 is 6, perfect। 6 into 2 plus 3 is 15, perfect। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 84 60 and 51। ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसको थोड़ा टाइम लगेगा और इसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रही हूँ, बट इसको करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा अगर आप रॉ देख रहे हैं तो। जब ऐसे सवाल समझ में ना आए तो छोड़ देना चाहिए। अगर बहुत वक्त बचे तो ट्राई करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई लालच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ लॉजिक में बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 21, राइट। अब देखो 21 और 51 का जो डिफरेंस है वो 30 आता है। 60 से कैसे लाओगे, 60 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, और इन दोनों का सम कर दो, आ जाएगा 51, ठीक। चलिए अब यहाँ ट्राई कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 6 जा, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए 40 आएगा, 72 नहीं आएगा। 4 2 जा 0, ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 4 जा एंड 2 9 जा 69। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर। यहाँ देखो 4 1 जा एंड 19, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 2 8 जा, बट ये 62 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं बन रही है लॉजिक। 20th क्वेश्चन 4 6 and 52। ओके, now check the logic। so as we discussed, पहले भी हमने बताया कि जब इतना बड़ा नंबर हो सो यहाँ पर चीज़ें कैसे चल सकती हैं, दैट 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर तो नहीं बनेगा। बन गया, देखो मैं बोल रही थी नहीं बनेगा बट यही बन गया। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, सिंपल सवाल है। 3 3 9 और 5 पंजे 25, 34 होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49, 72 नहीं होते हैं, ठीक है। और 6 6 36, 7 सत्ते 49, अगेन 95 नहीं होते हैं।
85 होते हैं, ठीक है। 9 6 15 और 4 4 8, 7 7 49 और 9 9 81, 120, 9 और 1 10 नहीं होते हैं, 130 होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन, 11 13 28, 11 13 288 नॉट 28, इसको हाफ करो ज़रा, 144 आएगा। ये 12 का स्क्वायर होता है, बट 12 कैसे आया यहाँ से? ओके, 12 तो नहीं आ सकता है, पर हम उसका डबल लेके आ सकते हैं। ज़रा सम करो, 24 आएगा। तो 24 से अगर आप इसे देखोगे तो ये 12 टाइम्स जा रहा है ना, तो इंटू 12 आप कर दो, वो कैसे मिला? इसके हाफ से। तो बेसिकली जो लॉजिक बन के आया वो क्या आया, पहले दो नंबर का सम कीजिए और उस सम को उस सम के हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक। So 7 plus 11 will give you 18. 18 into 18 by 2 will give you what? 18 निम्मा कितना होता है? 162. That is the answer. पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, ये प्राइम नंबर पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दिए गए 11 13 17। अब 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, और बाकी सब प्राइम नंबर्स हैं 29 31, पर 31 के बाद एक 37 भी आता है, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 19 23 29 कॉन्जिक्यूटिव है, 31 37 और 43, इससे पहले 41 आता है, तो यहाँ पर भी 41 मिसिंग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22, ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, देख के ही समझ में आ गया, ठीक है। ये 6 है और ये 6 का स्क्वायर, ये आपका 36 का स्क्वायर। सेकेंड नंबर पहले नंबर का स्क्वायर और थर्ड नंबर सेकेंड नंबर का स्क्वायर। अब देखिए जो 7 है, 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, पर 49 का स्क्वायर 2401 होता है। वैसे भी 9 इंटू 9 आप करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। 81 होता है ना 9 9 का, ये कैंसिल। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर 64 नहीं होता, दिस इज कैंसिल। फर्स्ट का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, सी इज द राइट आंसर। अब 100 का स्क्वायर 10,000 होता, तो इन्होंने लिखा नहीं, 5000 लिख दिया इन्होंने, ठीक। चलिए 23rd देखिए, 2 4 and 8, ऑलराइट। तो बाकी के ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, देखिए इंटू 2 किया गया और इंटू 2 किया गया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। इंटू 5 और ये इसका स्क्वायर कैंसिल। इंटू 9, इससे तो सवाल ही नहीं उठता, 34 आता ही नहीं है। 1 इंटू 2 एंड इंटू 3 किया गया है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इंटू 4 और इंटू 4 सेम नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। 24 देख रहे हैं आप, कुछ चीज़ें क्यों इतनी जल्दी क्लिक करती हैं, बिकॉज स्क्वायर्स आपके दिमाग में है, क्यूब आपके दिमाग में है, मल्टीप्लाई कैसे होती है, कुछ नंबर्स कैसे फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ब्रेन ना हर चीज़ पे एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो एक टाइम में सारी चीज़ों को एक्टिव कर देगा ना, तो आप सोच नहीं पाओगे, बट वो उन चीज़ों को जल्दी क्लिक करता है जिनकी उन्होंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर रखी है, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। चलिए, ये अगेन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर आप कितनी जगह यूज़ करते हैं, आप प्राइम नंबर आउट वन आउट में निकालते हैं, एनालॉजी में करते हैं, आप प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल मिसिंग नंबर जो आते हैं आपके उसमें भी करते हो, ठीक है। अब यहाँ सेट बेस एनालॉजी है, उसमें भी आप कर रहे हो। 5 7 11 दोनों तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, 15 नहीं होता, 31 23 29 31, ओके ये है ही नहीं, 21 भी नहीं है, तो ऑप्शन ही उसने ऐसे दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप बंद करके लगा सकते थे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। इसकी जो कंपाइलेशन PDF
PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और डू लाइक, शेयर, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं आप, एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो दैट, क्योंकि अभी क्या है कि मैं जॉब में हूँ और उसके साथ साथ ये चीज़ें कर रही हूँ, तो देयर शुड बी अभी कुछ मॉनिटरी नहीं चल रहा है हमारा, है ना। तो जो अभी फ़िलहाल के लिए एक वजह है ये सब करने की, वो ये है कि एक सर्टेन क्राउड है जो पुराने इंस्टीट्यूशन से मेरे पास है, सो आई एम जस्ट हेल्पिंग दोज स्टूडेंट्स। तो अगर वो सच में बेनिफिशियल है तो मैं एफर्ट्स लगाऊं, वरना, है ना, क्योंकि आपका सही डायरेक्शन में एनर्जी का लगना ज़रूरी है। और आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो यही एक ऑप्शन है मेरे पास, लाइक्स होंगे, शेयर होंगे, है ना, इधर उधर चीज़ें, या फिर सब्सक्राइब्स होंगी चीज़ें, तो मुझे पता चलेगा कि येस यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है। रेस्ट, मेहनत करने के लिए आई एम ऑलवेज हियर, एंड हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज हियर। तो आप अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, एग्जाम पे फोकस करिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइव क्लासेस की अपडेट मैं आज आपको, मतलब क्योंकि ये 12 बजे के बाद अपलोड हो रहा है सेशन रात को, तो यस टुडेज डेट मैं दिन भर में आपको अपडेट करके आप लोगों को अलर्ट दे दूँगी कि यस दिस इज़ द डेट फॉर योर लाइव क्लास, ठीक है। तो सबको अटेंड करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।